रात के 2 बजे एक 20 साला नौजवान अपनी ड्यूटी ख़त्म कर कर वापस आ रहा होता है और उसके गले में डोर फिरती है और वो जांबक हो जाता है। क्या वही कर रहा था सारा कुछ। मैं अब इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं। जी, मेरा बेटा सुबह 8 बजे उठ के पीएचए में ड्यूटी दे रहा था। फिर शाम को वो जाता था मेडिकल स्टोर पे। 45 या 35 मिनट उधर ही पड़ा रहा है। उधर से जो गुजर रहे थे वो अपनी मूवी बनाते थे, अपलोड करके डाउनलोड करके छोड़े थे। जब गर्दन पे डोर फिरी है, बताया ये जा रहा है कि तकरीबन आधी से ज़्यादा गर्दन कट चुकी है। जी बिल्कुल इसी तरह बात है। उनको तकरीबन 18 से 19 टाँके लगे गर्दन पे। मैं स्कूल गया था, मेरी तो मुलाकात होती थी रात को 3 बजे मेरे भाई से। ठीक है, मैं उसके खातिर जाता 3 बजे वो आएगा, उससे मिलूंगा। तो मैं उसका इंतज़ार करता रहा, वो आया ही नहीं। आप देख रहे हैं नियो प्लस और मैं हूं आपका मेज़बान साद फरीन। कल शब लाहौर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। रात के 2 बजे एक 20 साला नौजवान अपनी ड्यूटी ख़त्म कर कर वापस आ रहा होता है और उसके गले में डोर फिरती है और वो जांबक हो जाता है। उस नौजवान के वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये उसका छोटा भाई है, ये हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं एक इतना दर्द का लम्हा होता है एक बाप के लिए जब अपने बच्चे का जनाजा वो कंधों पर उठाए। तो ये इतना अफसोसनाक वाक़या पेश आया, क्या अभी तक कोई आला हुकाम में से यहाँ तक आया या नहीं आया? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, बड़ा अफसोस का लम्हा है, जितनी इसकी ताज़ियत की जाए कम है। एक 20 साला नौजवान जो घर का वाहिद कफ़ील हो, उसके साथ ऐसा होना। अभी तक कोई आला हुकाम में से कोई आया हो? जी, अभी तक तो कोई भी नहीं आया। कल मियाँ साहब के वो सेक्रेटरी थे, उनसे मुलाकात हुई थी मेरी। बस वो आए थे? जी, वो आए थे। बाकी अभी तक कोई इलाके का एमएनए एमपी आया? अभी तक कोई भी नहीं आया मेरे पास। सिर्फ बातों की हद तक है, मीडिया पर बात की जा रही है कि इनकी ताज़ियत करने लोग पहुंच रहे हैं, बहुत से लोग आ रहे हैं। आला हुकाम में से अभी तक आप बता रहे हैं कोई नहीं आया। एक 20 साला नौजवान था, घर का वाहिद कफ़ील था। जी, मेरा बेटा क्या वही कर रहा था सारा कुछ। मैं अब इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं। ज़्यादातर मेरा बेटा 2 जॉब कर रहा था, तो ज़्यादातर उसने ही घर का हर चीज़ कर रहा था। कहाँ पर नौकरी कर रहा था? सुबह कितने बजे उठता था और कहाँ जाता था? जी, मेरा बेटा सुबह 8 बजे उठ के वो पहले पीएचए में ड्यूटी दे रहा था। फिर शाम को वो जाता था मेडिकल स्टोर पे। 4 बजे मेडिकल स्टोर पे जाता था मैं। और वहाँ से 2 बजे वापस? हाँ जी, रात को 2 बजे वापस आता था। तो उसको छुट्टी हुई तो मैं उसको कॉल करने लगा था, तो थोड़ी पहले ही मेरे दोस्त की कॉल आ गई। तो उसने बताया कि भाई आप इधर पहुँचे सर्विस हॉस्पिटल, आपके बच्चे का ना एक्सीडेंट हो गया है। मैं अपने बाइक पकड़ी, मैंने सीधा वो सर्विस हॉस्पिटल गया हूँ। उधर मैंने अपने दोस्त से पूछा है मेरा बेटा कैसा है, तो उसने मुझे बताया कि आपके बेटे की डेथ हो गई है मौके वारदात पे। अच्छा, मौके पर ही डेथ हो गई है। जब सर्विस अस्पताल लेकर उनको जाया गया, आपको हॉस्पिटल वालों की कॉल आई थी? कोई जानने वाला उधर था? कैसे? मेरा दोस्त था, उसके अजीज़ की एक्सीडेंट हुआ था, वो उसको लेके आया हुआ था। फिर उसने मुझे कॉल करके बताया कि ऐसे ऐसे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, आप फ़ौरन उधर पहुंच जाए। मैं उनसे जाकर मिला हूँ, तो उसने मुझे बताया ये मौके पे ही एक्सीडेंट हो गया और वो तार वगैरह जो भी इसको फ्री है उधर ही उसकी ना डेथ हो गई थी। और मेरा बेटा उधर तकरीबन 45 या 35 मिनट उधर ही पड़ा रहा है। उधर से जो गुजर रहे थे वो अपनी मूवी बनाते थे सोशल मीडिया पे और उसको अपलोड करके डाउनलोड करके छोड़े थे। किसी ने हिम्मत नहीं की। कोई हिम्मत करता शायद मेरा बेटा बच सकता था। अल्फाज नहीं है मेरे पास, मैं क्या बात इनसे करूं। एक वाहिद घर का कफ़ील, सबसे बड़ा बेटा, और वो इस दुनिया से उसका चले जाना। बसंत का कहा जा रहा है, बसंत मनाई जाएगी, इस पर पाबंदी होनी चाहिए। जी, इस पे पाबंदी लाजमी होनी चाहिए। ज़ाहिर आज मेरा बेटा गया है, खुदा ना खास्ता कल ही किसी और का लगते जिगर चला जाए। ख़ास तौर पे बसंत को बंद करना चाहिए, इसको प्रमोट ना करें तो बेहतर है। सर, मुझे बताइएगा, क्या किसी ने कोई अभी तक कोई इमदाद की? क्योंकि आपके घर का वाहिद कफ़ील था, किसी ने कोई आकर दाद रसी की, कोई पैसे दिए? नहीं जी, किसी ने कुछ नहीं दिया। उम्मीद है मरियम नवाज साहिब आएंगी? बस वो कह रहे हैं कि मुलाकात करनी है, देखते हैं वो आते हैं, जब मैडम आएगी तो देखेंगे।
तकरीबन 48 घंटे गुजरने को हैं लेकिन अभी तक वो नहीं है। नहीं, कोई भी नहीं आया। कोई हुकूमत को पैगाम देना चाहिए इस हवाले से। और मुझे बताइएगा, नुमान 2 जगह पर काम कर रहा था और घर को चला रहा था, उसके बाद अब आगे क्या आपने सोचा है? जी, आपके बाद यही सोचा है कि अब मैं ही करूँगा जो भी करना है। ज़ाहिर है मेरा बेटा तो चला गया, ज़िंदगी गुजारनी है, कुछ ना कुछ तो करना ही है ना हमने। हुकूमत को पैगाम देना। हुकूमत को यही पैगाम देना चाहूँगा कि आप ये बसंत वाला जो खूनी खेल है उसको बंद कर दें, मेहरबानी होगी। आज मैं आपसे अपील करता हूँ, ये इंसाफ मुझे चाहिए और ये बसंत को बंद किया जाए। अच्छा, आवाम का एक बड़ा ज़रूरी सवाल है, क्या उस लड़के को जो गुड्डी उड़ा रहा था उसको पकड़ा गया अभी तक? ये मुझे मालूम नहीं है, वो गुड्डी कौन उड़ा रहा है ये तो नहीं मुझे पता। पुलिस ने कोई रब्ता किया? पुलिस वाला ने बहुत ताउन किया है, वो कहते हैं आप मुझे बताएं एफआईआर करवानी है। मैं किसके ऊपर एफआईआर करवाऊँ, इसलिए मैंने उनको कहा मैंने एफआईआर करवानी नहीं है, आप मुझे उसकी ना कैमरे की फोटोज दे दें, मैं चेक तो करूँ मेरे बेटे के साथ कैसे हादसा पेश आया है, ये तो मुझे इल्म होना चाहिए। और एक बड़ा दर्दनाक सवाल है, मैं बार बार यही सोच रहा हूँ इनसे करूँ या ना करूँ। बताया ये जा रहा है, आप बता दें, मुझे वालिद है, मैं उनसे पूछना नहीं चाहूँगा। जब गर्दन पे डोर फिरी है, बताया ये जा रहा है कि तकरीबन आधी से ज़्यादा गर्दन कट चुकी। जी बिल्कुल इसी तरह बात है। उनको तकरीबन 18 से 19 टाँके लगे गर्दन पे। बैग पहना हुआ था, हैंड कैरिंग बैग पीछे होता है जो, वो उसने पहना हुआ था, वो ना पहना होता तो शायद उसकी गर्दन दर्द से ज़्यादा ही हुई थी। मज़ीद सवाल मेरी हिम्मत नहीं हो रही, मज़ीद इनसे मैं कोई सवाल करूँ। ये उनका छोटा भाई है जी, अकलौता अब इनका एक ही बेटा रह गया, दूसरा दुनिया फ़ानी से कूच कर गया। इससे जानते हैं क्या भाई से आखिरी बात हुई थी, कितना प्यार था भाई से? भाई से तो बहुत ज़्यादा प्यार था, आखिरी मुलाकात हो ही नहीं पाई है भाई से, इसलिए मैं सुबह जब वो गए हैं ड्यूटी पर तब आपसे बात हुई थी, आप सोए? मैं सोया होता हूँ या मैं स्कूल वैसे जाता हूँ, तो मैं स्कूल गया था, मेरी तो मुलाकात होती थी रात को 3 बजे मेरे भाई से। ठीक है, मैं उसके खातिर जागता 3 बजे वो आएगा, उससे मिलूँगा, तो मैं उसका इंतज़ार करता रहा, वो आया ही नहीं। जब कोई चीज़ चाहिए होती थी भाई को कहते थे, वो ला के देता था? मुझे कोई चीज़ चाहिए होती मैं फ़ोन कर देता, वो कहता था मैं तो लेकर आऊँगा। उन्हें किसी भी चीज़ से मुझे इनकार नहीं किया था, खाना पीना कोई भी चीज़, गरीब सूझ किसी से भी नहीं मुझे मना करता था, कहता था मैं तो तेरे लिए लेकर आऊँगा। आखिरी बात नहीं हुई भाई से? आखिरी बात हुई ही नहीं है। जब अस्पताल गए तो भाई नहीं था दुनिया में? नहीं, तब नहीं था, तब अस्पताल के नहीं थे। बिल्कुल जी, सुन रहे थे आप इनकी बात। ज़्यादा लंबा इंटरव्यू नहीं मैं करना चाहूँगा, ज़ाहिर है दर्द का लम्हा है, अफसोस का लम्हा है इनके लिए, और क्या बात मैं इनसे करूँ। आप इनकी सिर्फ यही इल्तिजा है आला हुकाम से कि बसंत पर पाबंदी लगाई जाए। तैयारियां शुरू कर ली गई थी बसंत की और उसका पहला नतीजा आपने देख लिया है। आज इनका बेटा है, कल को हमारा भाई हो सकता है, किसी का भी बेटा हो सकता है। तो इस पर खुदारा पाबंदी लगाई जाए और आला हुकाम को इस पर सोचने की ज़रूरत है। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर इजहार कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।